ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेशर डिपेंडेंसी किया था कि किस तरीके से रेट या रेट कांस्टेंट जो है वो प्रेशर पर डिपेंड करता है। हमने वहां पर कई अलग अलग टाइप की इक्वेशन जो है वो बनाई थी। आज हम लोग करने जा रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी कि आपका रेट या फिर रेट कांस्टेंट जो है वो किस तरीके से किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम ज्यादातर जो रिएक्शंस हैं उनमें जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता होगा, बढ़ जाती होगी। जितने ज्यादा रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रिएक्टेंट आपस में उतना ही ज्यादा क्या करने लगेंगे, कोलाइड करने लगेंगे। कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन होंगे, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। और जितने ज्यादा कॉलिजन होंगे बिल्कुल चांसेस उतने ही ज्यादा हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। और अगर ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रेट या रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से, मतलब मान लो पहले रिएक्शन 300 केल्विन पर हो रही थी। 300 केल्विन का मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, 273 सब्ट्रैक्ट करो 300 में से कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रही थी, ये केमिकल रिएक्शन हो रही थी। फिर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया केल्विन, 10 केल्विन है 10 डिग्री सेल्सियस से, मतलब कि अब कितना हो गया टेम्परेचर, या तो 310 केल्विन या कितना डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली कि अब जो आपकी रेट या जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ट्वाइस या तो एकदम डबल हो जाती है या फिर हो जाती है थ्राइस, 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो पहले आपकी जो भी केमिकल रिएक्शन है वो कितने केल्विन पर हो रही है, केटी। केटी आपका टी केल्विन पर होने वाला टेम्परेचर है और के आपका रेट कांस्टेंट हो गया। आपने फिर टेम्परेचर को कितना बढ़ा दिया, 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस, और अब आपका केटी क्या बन गया, क्या लिखा है मैंने, केटी प्लस 10। ये आपका एक दूसरा रेट कांस्टेंट है जब टेम्परेचर आपने कितना कर दिया है, टी प्लस 10 केल्विन कर दिया गया है। तो प्रैक्टिकली देखा यह जाता है कि ये जो आपका केटी प्लस 10 है, जो आपने 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया है, वो पिछले वाले के मुकाबले कितना गुना हो जाता है, या तो 2 गुना हो जाता है या फिर 3 गुना हो जाता है। अगर मैं इस केटी को नीचे ले जाऊं तो ये बन जाएगा केटी प्लस 10 अपॉन केटी इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, 2 या 3। 2 या 3 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहां ये जो रेशियो है ना, कौन सा रेशियो, केटी प्लस 10 अपॉन केटी, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो प्रैक्टिकली ये वैल्यू आई हुई है कि अगर आप 10 केल्विन बढ़ा देते हैं तो 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। अगर आप 20 केल्विन बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना या फिर 6 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत, कैसी भी हर्षपाल, कोई दिक्कत बेटा नहीं है ना, ठीक है। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान, या इसको बोल्ट्जमान एंड मैक्सवेल कर्व भी बोलते हैं, इन्होंने इसे एक कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये कर्व आप देखें तो ये कर्व किस किस के बीच में है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि आपने कितने रिएक्टेंट लिए और उनमें से कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। मान लो आपने 100 रिएक्टेंट लिए और उनमें से 70 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 70/100। 70/100। तो यहां तो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा मतलब क्या है इसका, उतने ही ज्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जितने ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आपकी रेट होगी। तो यहां एक कर्व बनाया गया है। कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और फिर मैक्सिमम वैल्यू को टच करता है। मैक्सिमम वैल्यू को क्या लिखा गया है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या है, एनर्जी है, कि भैया इससे ज्यादा और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते। उसके बाद में ये डिक्लाइन करने लगता है कर्व। कर्व डिक्लाइन कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ये है,
मिनिमा वैल्यू आपको यहां नजर आ रही होगी। ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स है वो ना तो मैक्सिमा पर है ना ही कहां पर है, मिनिमा पर, वो इन दोनों के कहीं बीच में है, इन दोनों के कहीं बीच में है। अब यहां ये जो एनर्जी की वैल्यू है, ये कौन सी एनर्जी की वैल्यू है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई है रिएक्टेंट को, मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पर जो भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आएगी, इसका मतलब है उतने ही रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ये जो यहां पर शेडेड एरिया है, ये वो हिस्सा है जिसमें अब रिएक्टेंट नहीं रहा, किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। वहीं इसी कर्व को फिर से एक बार बनाया गया। ये जो कर्व था ये कितने केल्विन पर था, T केल्विन पर। फिर हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, कितना, 10 केल्विन। अब आप जरा देखिएगा ध्यान से, इस पहले वाले कर्व का मैक्सिमा है यहां, ठीक है, दूसरे वाले कर्व का मैक्सिमा वही है या उसके लेफ्ट में है या राइट में शिफ्ट हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया। राइट में शिफ्ट होने की वजह से इस एक्टिवेशन एनर्जी वाले पॉइंट पर देखिए, ये वाला पॉइंट तो कौन से टेम्परेचर के लिए है, T टेम्परेचर। इसके ऊपर कौन सा टेम्परेचर है, T+10। जितनी ज्यादा वैल्यू ऊपर होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा तुम्हारा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, इसका मतलब क्या है, उतने ही ज्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो यहां आपने क्या, यहां मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने ये कर्व बना करके बताया कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, लैंग्वेज क्या है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो मैक्सिमा किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में। मैक्सिमा जैसे ही राइट साइड में शिफ्ट होगा, जो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जिसकी वैल्यू किस पर देख रहे हो तुम, एक्टिवेशन एनर्जी पर, वो वैल्यू क्या हो गई, वो वैल्यू बढ़ गई। और एक्टिवेशन एनर्जी पर अगर वैल्यू बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि आपके अब ज्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, तो आपकी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कर्व समझ में आया क्या, किसी को नहीं आया हो तो बताओ। कर्व राइट साइड में शिफ्ट हुआ, उससे क्या कौन शिफ्ट हो गया, मैक्सिमा। मैक्सिमा समझ रहे हो, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वो मैक्सिमा राइट साइड में शिफ्ट होते ही तुमने देखा कि अब दूसरी जो मैक्सिमा वैल्यू है वो पहली मैक्सिमा वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब भी अब ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रेट भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, कोई समस्या कैसी भी नहीं है ना। अभी हम लोग करने जा रहे हैं, हमारे पास में है अर्हेनियस थ्योरी या अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें डीपीपी का आखिरी समझाया था वो कर लिया होगा सभी ने, अच्छी बात है। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आप जो ब्लू कलर के मार्कर से डेरिवेशन देख रहे हैं, ये सारा का सारा अर्हेनियस ने ही दिया है। ठीक है, क्या है समझिएगा। अगर, अच्छा पहले मैं इसको मिटा देता हूं जो ऊपर हमारे काम का नहीं है। अब कोशिश करेंगे भाई ये अपना चैप्टर आज जो है खत्म हो जाए। ठीक है, K इक्वल टू AE। ए क्या है, ए को हम लोग बोलते हैं अर्हेनियस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, अर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, या तो अर्हेनियस कांस्टेंट या फिर प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ई क्या है, लास्ट क्लास में बताया था, नेचुरल लॉग, जिसको आप log 10 मान सकते हो, log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, स्मॉल ई है, ये a मल्टीप्लाई बाय ई है, और e की पावर क्या रखी गई है, माइनस EA/RT। E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। R की वैल्यू क्या रखनी है, EA पर डिपेंड करती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट जूल में है तो R की वैल्यू मैंने बताई थी 8.314। अगर EA की वैल्यू किलो जूल में है तो आप R की वैल्यू क्या रखेंगे, 8.314 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा किस यूनिट में रखा जाएगा, केल्विन में ही रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। तो ये कुछ
पिछली कॉलिजन थ्योरी में एक ऐसी ही इक्वेशन दी गई थी, अगर आपको याद हो तो वहां इक्वेशन के नाम पर लिया गया था किसको, आर को, रेट को। किसको लिया गया था, आर, रेट, और ए की जगह वहां पर क्या रखा गया था, जेड ए बी। जेड क्या था भाई, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और ई की पावर वहां भी माइनस ई ए बाय आर टी ही रखी गई थी। ठीक है, उसी के जैसा जैसा देखो आर, हम लोगों ने रेट लॉ पढ़ा है। रेट लॉ कहता है कि सर आर इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर जो भी एक्स वाई जेड है। क्या यहाँ आर और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है, तो यहां मैंने आर को हटा के क्या रख दिया, के रख दिया। मैंने क्या अरहेनियस में, और बस जेड की जगह यहां पे इसमें क्या रखा, एक नया कांस्टेंट जिसको उसने अरहेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो नाम दिया। यहां से हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, और वो डेरिवेशन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ का क्या ले लिया, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब लॉग नहीं, एलएन, एलएन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। अगर मैं दोनों तरफ का नेचुरल लॉग लूंगा तो यहां बन जाएगा एलएन के, इस तरफ बन जाएगा एलएन ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसमें मैं फिर से क्या लगा सकता हूं, एक आइडेंटिटी, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो मैं यहां इसको लॉग की जगह एलएन ए प्लस एलएन ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। एलएन ई मैंने क्या बताया था, लॉग 10 होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, पर उससे पहले पावर है, तो मेरे पास में एक लॉग ए की पावर बी किसके इक्वल आता है, बी लॉग ए के। तो यहां ये आ जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी एलएन ई, और एलएन ई कितना है, 1। तो इसको मैं लिखूं ना लिखूं बात बराबर है, मैंने इसको हटा दिया। मेरे पास आ गया एलएन के इक्वल टू एलएन ए माइनस ई ए बाय आर टी। ये इक्वेशन मैंने बनाई। अब यहां से मैं क्या करता हूं, इस ln को हटा करके 2.303 लगाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ln सॉल्व करना नहीं आता, पर मुझे क्या सॉल्व करना आता है, लॉग। तो मैं इसे लॉग के टर्म्स से बनाऊंगा। लॉग के टर्म्स के लिए जितने भी ln वाली चीजें उनको एक तरफ ले जाना पड़ेगा, या तो वो जाके मल्टीप्लाई होंगी, माइनस होंगी, प्लस होंगी, मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड होंगी। तो इस ln a को मैं इधर ले गया, तो ये बन गया ln k माइनस ln a इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी। यहां ln a माइनस ln b इक्वेशन लग जाएगी, किसके इक्वल आएगा, ln a अपॉन b। तो यहां मैंने रख दिया ln k बाय a इक्वल टू माइनस ई ए आर टी। अब मैं यहां ln हटा करके क्या लगा सकता हूं, लॉग। उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2.303 लॉग k बाय इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी। यहां मैं इस 2.303 कांस्टेंट है, इसको राइट साइड में ले गया, तो log k बाय इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब मैं फिर से, अब देखो वैसे तो तुम यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं क्या करता हूं, एक तरफ log k को ही रखे रहने दूंगा और बाकी सबको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि यहां स्टार्टिंग में भी ऐसा ही था कि एक तरफ था, बाकी सभी दूसरी तरफ थे। तो मैंने यहां फिर से इसको आइडेंटिटी को लगा दिया। अब लगाया log a बाय b, किसके इक्वल आएगा, log a माइनस log b। तो log k माइनस log a इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। और फिर मैं log k को लेफ्ट में रखना चाहता हूं, तो किसको ले जाऊंगा राइट में, log a माइनस में, वहां जाके बन जाएगा प्लस। इक्वेशन आएगी log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। याद रहे, ई ए ऊपर आ गया, नीचे आर एक बड़ी वैल्यू है, टेम्परेचर केल्विन में रखना है, तो वो टेम्परेचर भी बड़ा होगा। भाई तुम कहो सर 10 डिग्री सेल्सियस है, पर केल्विन में कितना हुआ, 283, बड़ी वैल्यू हो गई ना। तो सबसे तुम्हारे पास जो डिफिकल्ट काम होगा वो होगा इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व करना। ठीक है भाई, ठीक है। फिर इसके बाद में चलो, ये तो कहानी हो गई अपने पास में, अगर कोई टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर अपने को दे रखा है। अब दूसरा केस देखते हैं कि अगर सर टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दें या घटा दें, मतलब टेम्परेचर को क्या कर दें, चेंज कर दें। तो इस हिसाब से दो टेम्परेचर है, T1 और T2। T1 के लिए ध्यान से देखना, A तो कांस्टेंट है, KB क्या है, पर एक फिक्स टेम्परेचर पर टेम्परेचर चेंज होगा तो KB क्या हो जाता है। अभी तुमने देखा ना कि सर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो वो ट्वाइस या थ्राइस हो जाएगा। तो अगर T1 पर K क्या है, K1, तो इक्वेशन आएगी log K1 इक्वल टू log A माइनस ई ए
भाई एक्टिवेशन एनर्जी तो रिएक्शन के लिए फिक्स है ना, अपॉन 2.303 RT1। और ऐसे ही T2 के लिए यहां log K2 हो जाएगा और यहां T की जगह क्या हो जाएगा T2। तो ऐसे अपन ने दो इक्वेशन तैयार कर ली जिसको नाम दे दिया फर्स्ट और सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो लेफ्ट साइड में log K2 माइनस log K1 कर रहा हूं और राइट साइड में क्या कर रहा हूं, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 कर रहा हूं। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो log A एक का तो पॉजिटिव रह जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा नेगेटिव। log A तो कट गया, यहां मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं कि log A माइनस log B, तो log A अपॉन B मतलब log K2 बाय K1। इस तरफ बच गया मेरे पास में ये माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। जहां मैंने यहां आइडेंटिटी लगाई और यहां पर मैंने कॉमन क्या निकाल दिया, प्लस का। ध्यान रखना प्लस का निकाला है EA अपॉन 2.303 R, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। फिर तुम्हारे पास में, अब तुम वैसे तो इससे भी सॉल्व कर लो या फिर तुम्हारे पास दो टेम्परेचर आएंगे तो उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन आ गई अपने पास में यहां T2 माइनस T1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय T2। समझने में कोई दिक्कत हो, कोई स्टेप नहीं आई हो, बेसिक से यहां पर हमने सिर्फ इतना किया। सबसे पहले हमने नेचुरल लॉग लिया, उसके बाद में 2.303 लगाने के लिए ln A को भी लेफ्ट में ले गए, फिर उसके बाद में K एक तरफ रह जाए, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ चली जाए, तो फिर अपन ने फिर से आइडेंटिटी का सहारा लिया और ये इक्वेशन बना दी। पर ये इक्वेशन एक फिक्स टेम्परेचर पर है, पर अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमने दो इक्वेशन तैयार की, उन्हें सब्ट्रैक्ट किया और लास्ट में हमने ये इक्वेशन जो है उसको यहां पर डिराइव कर दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन, इस वाली को। ठीक है सर, समझ में आया? ध्यान रखना बच्चों, टेम्परेचर अलग है और K अलग है, पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, सेम। तो कभी कभी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें 3 टेम्परेचर दे रखे होंगे। पहले तुम 2 टेम्परेचर की हेल्प से किसको निकालोगे, E को, फिर इस इक्वेशन का सहारा लोगे, इसमें A की वैल्यू गिवन होगी वो डाल दोगे, EA तुमने यहां से निकाला होगा, तीसरा टेम्परेचर जो पूछ रहा होगा उसको यहां पे रख दोगे और वहां से तुम K की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो काफी बड़ा क्वेश्चन होगा, सॉल्व करने में उसको काफी टाइम लगेगा। कोई प्रॉब्लम? वरना फिर हम लोग फिर डीपीपी कर रहे हैं। सर ये सेकंड से थर्ड वाली स्टेप कहाँ है सेकंड से थर्ड? ये नहीं ये यहाँ से हाँ। यहाँ पर ये तो आ गया सर, ये ना माइनस E अपॉन RT में फिर वो लॉग लेके किया है। अपन ने को लॉग लगाना है तो अपने को जो ln वाले ना सबको एक तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ln हटेगा तो लॉग लगेगा और जब लॉग लगेगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा। या फिर तो एक काम कर ले, यहां भी लॉग लगा दे 2.303, यहां भी लॉग लगा दे 2.303, फिर 2.303 कॉमन निकल जाएगा, बात तो वही आएगी। ठीक है, तो हमने इसका, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है तो डीपीपी पे आओ। क्वेश्चन की यहां कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, तो हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चन तो हमें कम से कम अच्छे समझ में आ जाए। तो डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन के लिए किस टेम्परेचर पर, 298 केल्विन पर। हमें टेम्परेचर पता लग गया कितना, 298 केल्विन। कहता है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 298 केल्विन बिकम्स 2 times when the temperature raised to 308 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर भी दे दिया, तो T1 और T2 308 केल्विन है, और कहता है रेट कांस्टेंट जो है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस, 2 times। मतलब कि 298 केल्विन पर रेट कांस्टेंट को मैंने क्या माना, K1। 308 पर कितना माना, K2। K2 और K1 में क्या रिलेशन बता रहा है, K2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1।
ये रिलेशन बोल रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, आपको क्या निकालनी है? एक्टिवेशन एनर्जी ये निकालनी है। दो टेम्परेचर है, ठीक है, हमारे पास में ये हमें कैलकुलेट करना है। दोनों टेम्परेचर हम लोगों को पता है, log K2 बाय log के क्या K2 बाय K1 की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? K2 बाय K1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। तो मैं इस इक्वेशन में K2 बाय K1 की जगह क्या रख दूंगा? 2। तो मेरे पास में आएगा क्या? log 2 इक्वल टू ये तो हमें कैलकुलेट करना है 2.303। ये की वैल्यू किस में निकालना चाहते हो, किलो जूल या जूल? जूल में। तो आर की वैल्यू सिर्फ क्या रखनी है? 8.314 मल्टीप्लाई बाय 1/T1 कितना आ रहा है भाई? 298 और माइनस 1/T2 कितना है? 308। अब बाकी का काम क्या है? सॉल्यूशन, वो तुम्हें करना है। log 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी? 0.3010। बताओ कोई समस्या करने में? क्वेश्चन बताओ भाई। नहीं है तो फिर मैं छोड़ दूंगी भाई, घर पे कर लोगे। बताओ, वरना फिर यहीं पे करवाऊंगा मैं। कर लोगे? सेकंड क्वेश्चन पर आओ। हाँ, इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो। लास्ट में एक्टिवेशन एनर्जी को किलो जूल में कन्वर्ट कर देना। कारण समझो, मान लो एक्टिवेशन एनर्जी किसी बच्चे की आ रही है 50,000, ठीक है, किसी बच्चे की आ रही है 49,000, 49,000। 1000 जूल तो बहुत ज्यादा होता है अंतर। पर अगर तुम इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर दोगे इंटू 10⁻³ तो यही वैल्यू क्या बन जाएगी? 50 किलो जूल और 49 किलो जूल। अब अंतर कितना किलो जूल का है? अब अंतर देखने में लगेगा कि यार ये तो बहुत कम अंतर है। बहुत कम का मतलब आपका आंसर अब अपने आप ज्यादा क्या हो गया? एक्यूरेट हो गया, ठीक है। तो भले तुम यहां ना करो और लास्ट में जाकर के एक्टिवेशन एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देना? किलो जूल। वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कहता है कि एक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, एक बार रेट कांस्टेंट है 2 और एक बार रेट कांस्टेंट है कितना? 32। जब टेम्परेचर है 700 केल्विन और ये टेम्परेचर कितना है? 800 केल्विन, ठीक है। तुमने लगभग 100 केल्विन बढ़ा दिया और लगभग ये कितना गुना हो गया इसका? 16 टाइम्स हो गया, है ना। तो बस एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। सेम क्वेश्चन वही है, K2 K1 दोनों की वैल्यू पता है। अब log 32/2 है तो 32/2 को सॉल्व करके कितना हो जाएगा? 16। अब 16 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 4 × 4 कर लो या फिर 4 की पावर 2 कर लो, कैसी कर लो। तो ये सॉल्व हो जाएगा। इधर ये निकालना है 2.303, R डाल दोगे। T1 T2 तुम्हें पता है, केल्विन में ही सब। कोई समस्या? ठीक है। तीसरा, पहले तो केमिकल रिएक्शन लिख रहा है। 2HI gives I2 plus H2। कहता है कि द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए है 2.34 × 10⁻³ जब टेम्परेचर कितना है? 673 केल्विन। अब ये कहता है रेट कांस्टेंट हो जाएगा 7.5 × 10⁻² अगर टेम्परेचर हो जाए 773 केल्विन। कैलकुलेट ये सेम चीज चल रही है, सेम। तुम्हें 2 K1 K2 दे दिए, तुम्हें 2 T1 T2 दे दिए, क्या निकलवा रहा है तुमसे? ये निकलवा रहा है। हो जाएगा?
टाइगर पीछे फोर्थ वाला बता दिया। फोर्थ वाला बता दिया क्या? अच्छा। तो चलो इसको फोर्थ मान लो। फोर्थ की इक्वेशन ही तो चेंज करनी है, उससे तो कोई लेना देना नहीं है इक्वेशन से। तो तुम्हें तो T1, T2, K1, K2 चाहिए। ये तो फोर्थ था बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन है, टेम्परेचर तुम्हें दे दिया और एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें दे दी है, दे दी है। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल का मतलब है आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। उधर का तुम्हें दे रखा है, उधर का पूरा सॉल्व करो, लास्ट में एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। अच्छा, एंटी लॉग। इस तरफ तो log K2/K1 है ना, तुम्हें K2/K1 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए तुम्हें इस तरफ क्या निकालना पड़ेगा? एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। फिफ्थ, डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्रोडक्ट हैज वैल्यू ऑफ K हमें पता है K क्या होता है? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट दे दिया और एट 10 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे, और एक्टिवेशन एनर्जी भी तुम्हें दे दी है किलो जूल पर मोल में। तो या तो तुम R की वैल्यू क्या रखो 8.314 इंटू 10 की पावर -3, या फिर इस किलो जूल को किस में कन्वर्ट कर लो? जूल में। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो चलो वो तुमने कर लिया। फिर कहता है एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी। अब तुम्हें वो कहता है कि भैया K की वैल्यू चेंज होकर के 4.5 इंटू 10 की पावर 3 से क्या हो गई? 1.5 इंटू 10 की पावर 4। तो आपको बताना है टेम्परेचर T2 कितना रहा होगा। क्या बताना है? टेम्परेचर T2 कितना रहा होगा। ठीक है, तो यहां आपको K1 और K2 पता है, आपको T1 पता है, आपसे क्या पूछा गया है? T2 पूछा गया है। K2 K1 पता है, ये पता है, R की वैल्यू डाल दोगे, वो डिपेंड करता है तुम क्या लेना चाह रहे हो। इसको अगर जूल में रखते हो तो यहां पर ध्यान रखना इंटू 10 के पावर -3 नहीं होगा, किलो जूल में रखते हो तो यहाँ इंटू 10 के पावर -3 हो जाएगा। आप लोगों को T2 सॉल्व करना है। कैलकुलेशन लेंदी होगी, मैं फिर बता देता हूँ, पर क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कत है तो बताओ। कैसी भी पीछे इधर हर्षपाल बताए, गर्दन कभी ऐसे हावी होती है क्या? घर पे आके क्वेश्चन बनाता है कि नहीं बनाता? क्या मूर्ख बनाता है बस? बोल। हाँ, इस मास्क के पीछे कोई खौफनाक चेहरा तो नहीं छुपा ना? ठीक है जी। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है, और शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चंस आरबीएससी में बहुत ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन है कोई जो कि डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज हो रहा है इक्वेशन को फॉलो करते हुए। इक्वेशन क्या है? K इक्वल टू कितना दिया है? 14.5 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स उसकी यूनिट है। फिर आपके पास में क्या है? मल्टीप्लाई बाय E जिसकी पावर है -28,000 केल्विन। 4.5 सॉरी, ये है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? EA को कैलकुलेट करके दिखाओ। ये किसी इक्वेशन से मिलता जुलता है क्या? अर्हेनियस ने जो इक्वेशन दी थी उससे मिलता जुलता है? आपको EA निकालना है। आपको क्या निकालना है? EA निकालना है। -EA यहां किसके बराबर आ रहा है? -28,000 इसके बराबर आ रहा है। किसी को दिक्कत? कैसी भी पर एक प्रॉब्लम है R। प्रॉब्लम क्या है? R। तो आप क्या करो, E की जो पावर है उसको E की पावर के बराबर रखो। समझ में आ गया? E की पावर को E की पावर के बराबर रख दो, तो -2800 केल्विन बाय T इक्वल टू माइनस ये निकालना है अपॉन, अच्छा उसमें किस में निकालना चाहते हो? किलो जूल है, जूल में? किलो जूल में। तो तुम्हें यहाँ 2 क्या था? 2 R क्या था? 8.314 इंटू 10 की पावर -3 इंटू टेम्परेचर T से T कट जाएगा।
टी सी तो टी को काट दो, ये ऊपर जाके ये जाके हम मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, कोई दिक्कत कैसी भी नो सर। हो जाएगा अब तो। हाँ, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द इक्वेशन। अच्छा, इसमें भी इक्वेशन है, ठीक है। सर ये नोट्स आपने उसमें डाल रखे हैं? हाँ, ग्रुप में डाल रखे हैं, और वो वही नोट्स तुम्हें फोटोकॉपी करानी हो तो तुम लोग खुद करवा लो, क्योंकि हमारी मशीन होगी खराब। चलो यार, आप बोल दोगे। तो इक्वेशन तुमको क्वेश्चन में दे रखी है क्या, log k इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 केल्विन अपॉन, आपको कैलकुलेट करना है EA। और किस टेम्परेचर पर हाफ पीरियड B ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का क्या फॉर्मूला है? 0.693 तो अपने को की पता होना चाहिए। ठीक है, इसी इक्वेशन से मिलती जुलती है क्या? सर इसमें भी लेकिन आर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो लॉग के ये वैल्यू जो है वो किसकी वैल्यू है? ये पूरा किसके बराबर आएगा? तो यहां से तुम क्या ये निकाल सकते हो? दोनों को बराबर रख के निकाल लोगे। ये आ जाए तो अपने को इस पूरे की जगह वैल्यू तो क्या रखनी है? 14.34। ये निकाल लोगे, यहाँ रख दो। आर और टी टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ रख दो। क्या निकालना है? जो भी इधर आएगा उसका एंटीलॉग निकलेगा, उसको कहाँ पुट करोगे? क्या निकलेगा? टेम्परेचर नहीं देगा, टेम्परेचर कट जाएगा, कोई जरूरत भी नहीं है। एक सेकेंड, सर माइनस ए और ये 2.303 आरटी को इक्वल रखना है कि उसके 1.25 इंटू 10 का 4। टेम्परेचर तो निकालना है क्या? टेम्परेचर तो निकालना है ना। ये दे रखी ना हाफ लाइफ, यहां से के निकालो, के को डालो यहां 14.34 रखा हो जाएगा। ये तुमने निकाल लिया होगा कैसे? इस पूरे को किसके बराबर रख के? इसके। फिर इसी इक्वेशन में डालोगे तो क्या निकल जाएगा? समझ में आया कि नहीं? फिर से सर, टी तो कट जाएगा, बट टी तो निकालना ही है ना। टी तो निकालना है ना भाई, बोल रहे हैं। पर पहले हम ये निकाल रहे हैं। टी निकालने के लिए ये चाहिए कि नहीं? इक्वेशन दोनों को देख करके लग रहा है कि हाँ भैया ये पूरा किसके इक्वल आएगा? इस पूरे के। वहां से तुम क्या निकालोगे? ये निकल गया। के कहां से निकला? टी हाफ से। अब इस इक्वेशन को पकड़ ले, के की वैल्यू डाल दी,
लॉग ए की वैल्यू तो अपन है 40.34 रख दी, माइनस ये तूने निकाल लिया होगा 2.303 इंटू आर, क्या निकाल जाएगा T। फिर से बताऊं क्या हो गया? हो गया। एग्जाम में भी आते हैं हाँ, एग्जाम में आते हैं। टाइम कंज्यूमिंग नहीं आते ज्यादा। फटाफट से देखो बाकी क्वेश्चंस, जो नहीं आ रहा समझो वो बताओ, वो सुंदर था। एट्थ पल्ले पड़ा। सर इसमें तो DA भी निकालना है और KG भी निकालना है और A ही दे रखा है, मतलब हिंट क्या है? ये टाइम, अरे 3 टेम्परेचर है, वही तो है। 3 टेम्परेचर है, 318 भी है फिर लास्ट में। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने बताया था। क्या है हिंट? ये कहता है कि 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो टाइम लगता है वो 298 केल्विन पर है। तो एट 298 केल्विन T 10%, T 10% का फॉर्मूला होगा फटाफट से फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन के log r नॉट अपॉन r आर नॉट 10% कंप्लीशन, आर कितना रखूं? 90 केवल मान लो इसको, कोई दिक्कत? फिर आगे कहता है T 25% कंप्लीशन 308 केल्विन पर। इक्वल बता रहा है रखेंगे T 25% 2.303 K2 log 100 अपॉन। कोई दिक्कत? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल। इक्वल का मतलब यहां बराबर में रख रहा हूं, इसको मैं इधर रख देता हूं 2.303 by K2 log 100 by 75। कोई दिक्कत किसी को? यहां से K2 by K1 निकाला जा सकता है क्या? यहां से K2 by K1 निकाला जा सकता है, यहां रखा जा सकता है फिर उसकी वैल्यू। कोई दिक्कत? कैसी भी नहीं है। ये निकाल रहे हैं यहां से 2.303 आर रख दोगे, T1 T2 पता है क्या? क्या निकल जाएगा? EA आ गया। ये अब वो कहता है कि भैया 318 केल्विन पर, अब टेम्परेचर उसने ना तो 298 रखा ना ही कितना 308, कितना रखा है 318। इस पर किसकी वैल्यू निकालनी है? K की वैल्यू। तुमने E निकाल दिया, यहां रख दोगे। क्वेश्चन में A की वैल्यू दे रखी है क्या? दे रखी है, तो यहां A रख दोगे, 2.303 R रख दोगे, T कितना रखोगे 318। जो भी आएगा उसका एंटीलॉग निकालिए, किसकी वैल्यू आएगी? K की। बताओ, नहीं आया तो फिर से बताओ। पक्का? हर्षपाल, हर्षपाल यहाँ इतनी जगह तो आराम से लेट सकता है, पर फिर भी तू जाने तू अंधेरे, तमराज की लिस्ट तो नहीं है अंधेरा कैमरे, पीछे आके अंधेरे में बैठ जाता है। अरे कोने में मच्छर होते हैं, बाई जी भी साफ कर देगी, लाख रुपए मांगती है, ऐसी देगा और तू वहीं कोने में आके बैठ जाता है यार। हैं? कल से आगे बैठेगा भाई, करता क्या पीछे, यहाँ से दिखता भी नहीं, भाई तो दूर की नजर इतनी कमजोर है, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा तू क्या कर रहा, बस मोबाइल खोल के बैठा है। हाँ तो कुछ रेस्पॉन्स दिया कर। कोचिंग इसलिए ज्वाइन करिए ना,
सोने को नहीं है यार, धीरज सर इतना मस्त पढ़ाते हैं, अभी नींद की गोली नहीं लेनी पड़ती, किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बोरिंग सी मूवी लगाओ फिर बोर होके सो जाओ, धीरे से पढ़ाते थे खतरनाक है। जैसे बोलते थे कि चलो भाई क्या लास्ट क्लास में क्या पढ़ाते थे, बस सो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है? ठीक है साहब, समझ में आएगा? क्वेश्चन लेंथी है पर ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। हाँ, समस्या ये है कि जब लेंथी क्वेश्चन आता है ना तो उसमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि साला एक जगह गलती हो गई, अब आगे तुम जितनी लंबी तुम मेहनत करने वाले हो सब बेकार हो जाने वाली है। बस समझ सही है, ठीक है? अगला पढ़ो भाई, 9th क्वेश्चन, देखो समझ में आता है कि नहीं। मतलब मैं तो हुई लॉग ए की वैल्यू नहीं, हमें ए दे रखा था तो हमें उसका लॉग निकालना पड़ेगा। सर ये भी हो जाएगा। एलएन ए निकालना है। एलएन ए क्यों निकाल रहा है यार? एलएन तो हमें आता नहीं निकालना, ये निकालना है हमें लॉग वाला ए दे रखा है। हाँ। उसका लॉग निकाल के ये वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ये प्री एक्सपोनेंशियल वैल्यू, प्री एक्सपोनेंशियल वैल्यू लॉग ए नहीं होता, ए होता है। उसका लॉग निकालेगा तो ये सॉल्व हो जाएगा लॉग ए, ठीक है? 9th पढ़ के बताओ भाई, होगा कि नहीं? हो जाएगा। T1 T2 पता है, K1 K2 पता है, एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है। यहां पुट कर देना, ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब कोई भी एक टेम्परेचर ले लो T1 या T2 में से, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। जब K1 मान लो K1 और T1 ले लो तो यहां K की वैल्यू रखो, यहां T1 की वैल्यू रखो, ये तो तुमने निकाल ही लिया होगा। R वगैरह पुट करके क्या सॉल्व हो जाएगा, और जब जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग निकाल दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? A की। सर पहले मतलब ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा ना पहले ये वाला सॉल्व कर, जिससे क्या निकलेगा? ये। अब वो तेरी मर्जी है, तू यहाँ K1 T1 से सॉल्व करना चाहता है कि K2 T2 से? ठीक है साहब, हर्षपाल ओके। डंडन लंडन बोल, बोल डंडन लंडन बोलना। अरे तेरे साउंड की वेलोसिटी इंटेंसिटी बहुत कम है, आती नहीं मेरे कानों तक। सर ये माइक पीछे दे दो। माइक पीछे दे दो इसको। 10th पढ़ो, देखो समझ में आता है क्या? ये दे दिया, ए निकालना रेट कांस्टेंट भी दे दिया, के दे दिया है ना, ये दे दिया, टेम्परेचर ए निकालना है, टेम्परेचर भी दे दिया ना। ये सब कुछ सॉल्व होके लास्ट में एंटी लॉग निकलेगा। फिर अगला पढ़ो। सर ये है जो 0.4 बने कि 10⁵ है। ये 179.9। अरे 10th वाले पूछ रहा हूँ। 10th में तो बता रहा हूँ, क्या ये है 179.9। हाँ, ये तो है, ये लॉग है। लॉग ये तो निकालना है ना अपने को। ये है रेट कांस्टेंट दे रखा है। ए ना, अरे रेट कांस्टेंट के, अच्छा क्वाड्रेट प्लस का मतलब है 4 गुना। हम्म 11 बता दो। अरे यार 4 गुना हो गया, यस सर। मतलब K2 by K1 इक्वल टू क्या है? इसकी वैल्यू तो क्या रखो? लॉग T1 T2 पता है, यस सर। R पता है, यस सर। क्या निकल जाएगा? DPP हो गई तुम्हारी सॉल्व, अगर तुम घर से करो तो। ठीक है, टाइम बताओ। 4 बजने में 5-7। तो भाई चैप्टर के अंत की तरफ चल रहे हैं, जिसमें ग्राफ आपसे बनाने को दिया जाता है 1 मार्क 1 नंबर के लिए। ठीक है, या तो तुम रट लो, अब कितने ही रटोगे, किसी के बीच में ही पूछ सकता है वो, या फिर तुम यहाँ पर ध्यान दे करके उसको समझ लो। 3 इक्वेशंस है, पहली है y इक्वल टू mx, दूसरी है y इक्वल टू mx प्लस c,
तीसरी है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस तो समझते होंगे। ठीक है, तो भैया ये ग्राफ y और x के बीच में रखा जा रहा है। अगर कोई इक्वेशन दिखने में ऐसी है तो वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगी और एकदम स्ट्रेट लाइन आपका कर्व जाएगा और जो स्लोप है वो आपको m की वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे तुमने v इक्वल टू आई आर इक्वेशन पढ़ी है। यहां अगर मैं v और i या इसको आर आई कर देता हूं, कोई दिक्कत? तो यहां v किसकी जगह रखा जाएगा? y। i जो है किसकी जगह? x। ग्राफ कैसा है? एकदम सीधा। स्लोप किसकी वैल्यू बताएगा? r की। समझ रहे हो? ठीक है, दूसरा है अपने पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ आएगा तो स्ट्रेट लाइन, पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। ये जो गैप है ना, ये किसकी वैल्यू है? c, जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? यहां से लेके यहां तक का मतलब इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो c की वैल्यू है। ठीक है, यहां स्लोप तुम्हें वैल्यू बताएगा फिर से किसकी? ठीक है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ऊपर से नीचे की तरफ। ये आपका फिर से क्या बनेगा? इंटरसेप्ट। इस बार स्लोप किसकी वैल्यू बताएगा? माइनस एम। समझ लो? तो हमें वो बोलेगा कि भाई ग्राफ बनाओ, कोई दो चीजों के बीच में बनाने को बोलेगा, तो आपको पहले चीज तो ये सेलेक्ट करना है कि इक्वेशन कौन सी लूं, फिर जिन दो चीजों के बीच में तुम्हें ग्राफ बनाने को बोला है उस इक्वेशन को ऐसे तोड़ना मरोड़ना है कि उनमें से एक तो y की जगह आ जाए। y अकेला ही लेफ्ट साइड में, अकेला बस वो रह जाए और बाकी सब कहां चले जाए? दूसरे साइड। बस इस चीज का ध्यान रखना। पहली चीज तो क्या सर, इक्वेशन कौन सी सेलेक्ट करूं? सही इक्वेशन सेलेक्ट कर ली, वही सेलेक्ट करोगे ना जिसमें दोनों आ रहे हो वो दोनों। उसके बाद में उनमें से एक को लेफ्ट में रखना है और बाकी सबको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो कर्व है वो बनाने जा रहे हैं बिटवीन r एंड t। कौन से ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं? तो सर जीरो ऑर्डर के लिए कोई ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें दोनों आ रहे हो? यस सर। बोलो कौन सी इक्वेशन है? k इक्वल टू आर नॉट माइनस r अपॉन ये इक्वेशन है। अब मैं r को y की जगह रख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? बाकी सबको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। कोई दिक्कत? तो मुझे ये r एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो सबसे पहले मैं t को उधर ले जाऊं, तो t मल्टीप्लाई हो जाएगा, kt बन जाएगा। अब r को एक तरफ रखना हो तो r नोट को भी ले जाना पड़ेगा, kt माइनस इक्वल माइनस r। मुझे ग्राफ में प्लस r चाहिए कि माइनस r? तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ कौन सी इक्वेशन फिट बैठ रहा है? y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। जल्दी से बताओ y क्या है? y है r। बहुत बढ़िया। हाँ साहब, x क्या रखना है? जो दूसरा दे रखा है क्या? t। तो सर ये तो रहा y, ये क्या है? t। इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट के है, यहाँ पर पड़ेगा, भूख बन के नाचेगा। क्या है? r नॉट। कर्व बना दूंगा ऐसा, और ये यहाँ क्या है? अब बताओ स्लोप क्या है? माइनस। याद करना पड़ा ग्राफ? ठीक है, रफ कॉपी निकालो, नोट्स बंद कर दो सब। सबके सब रफ कॉपी निकाल लो और नोट्स बंद कर दो। जिन दो के बीच में रिलेशन रखने को बताओ, उसका रिलेशन रख करके ग्राफ बना के बताओ।
फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, सबके बंदे ना नोट्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हें ग्राफ लगाना है किसके बीच में, लॉग आर नोट और टी के बीच में। इक्वेशन बताओ, कोई ऐसी इक्वेशन है क्या? बोलो कौन सी है? k इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग आर नोट बाय आर। लॉग आर नोट वाई की जगह रखा जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, ये चीज टी हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना है तुम्हें, मतलब कि जो दूसरा है वो जरूर कहाँ रखा जाना है, वाई पर। फटाफट से इक्वेशन को तोड़ो मरोड़ो ऐसे कि एक तरफ साला लॉग आर नोट रह जाए, बाकी सब दूसरी तरफ जाए। जय महाकाल। जल्दी जोड़ो जल्दी जोड़ो, लौंडे जोड़ो, 5 कितने 5 यार, 5 यार लौंडे जोड़ो, फिर क्वेश्चन आएगा। दासू सर आर नोट करना है ना, एक तरफ आर नोट बस, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। यस सर। कौन से में बैठ रहा है? सेकंड। y इक्वल टू mx प्लस c। यस सर। इंटरसेप्ट आर r है, लॉग आर स्लोप k अपॉन 2.303। भैया किसी का साबुन स्लो हो तो चलेगा, साबुन की जगह जहर नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम ही गलत। आंसर लेट आए चलेगा, पहली बारी तो कर रहे हो, और एकदम ही गलत आ जाए तो नहीं चलेगा। बताओ किसका नहीं आया? कोई नहीं बोला तो सबका आ गया। आकाश तेरा आ गया, पीछे तेरा मोहित, प्रजापत, पापा की परी, पता, हर्षपाल आ गया। आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कुछ तो बोल भाई। आ रहा है, वर्क इज अंडर प्रोग्रेस, चल कर मैं वहीं आ रहा हूँ। सर है ना बोला देखो सुनने आते वो यूट्यूब पे सर है ना एंग्री कर करके। इसको खोलना पड़ेगा ना, लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर, आइडेंटिटी लगा इसमें लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग इक्वल टू लॉग आर नॉट माइनस माइनस बेटा माइनस आइडेंटिटी माइनस लॉग आर। अब तुझे एक तरफ लॉग आर नॉट रखना है, क्या रखना है? लॉग आर में क्वेश्चन पढ़ने से हो, एक सेकंड, लॉग आर इसको उधर ले जा, KT अपॉन 2.303 प्लस लॉग आर इक्वल टू लॉग आर। ये तेरा वाई, टी क्या रखना है तेरे को? एक्स। ये प्लस में ये क्या है? स्लोप नहीं है राजा, मान दीजिए। अबे जो टी से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो m है ना, तो टी के से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? k अपॉन 2.303, ये है स्लोप, तो ये क्या है? c है, समझ गया? अगला बनाओ भाई। तो भाई सभी ने कर लिया, तो शायद ऑनलाइन वाले भी समझ रहे होंगे। अगला रिलेशन जो तुमको रखना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, लॉग आर नॉट की जगह आर कर रहा हूं बस, बराबर। लॉग आर नॉट की जगह आर करना है तुम्हें। सर जो ये देना उसको सेट रखना पड़ेगा। टी तो एक्स, हाँ एक्स, तो ये क्या है? ये वाई हो जाएगा। तो अब इस बार तेरे को लॉग आर जो है हाँ वो रखना है वो एक रखना तरफ, है, बाकी सबको दूसरी तरफ। इक्वेशन तो ये काम में आएगी। आज तुम्हारे दीपक सर नहीं आए, सो यू आर फ्री आफ्टर दिस क्लास। तुम फ्री हो, अपने आप को बेच सकते हो। 150 रुपया देगा। 200 रुपए बिक जाएगा मिठाई की दुकान पे। यस सर। तो कैसे हैं आप लोग? थर्ड y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट बोलो। लॉग आर ठीक है,
स्लोप बोलो -k माइनस के अपॉन 2.303। मजा आ रहा है जतिन? सवाल बन रहा है, रेक्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अगला रिलेशन डालो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। इस बार लॉग नहीं दे रहा भैया, ln दे रहा हूं। ln r और t, लॉग नहीं है, ln है। तो इक्वेशन भी कौन सी यूज में लोगे? ln वाली ही। क्या इक्वेशन थी भाई ln वाली? नहीं समझ में आया तो शुरू से शुरू कर दो, शुरू से शुरू कर दो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं तो भाई हमारे पास में क्या इक्वेशन थी? बोलो कोई तो बोलो। k इक्वल टू 2.303 आएगा तो ln कैसे आएगा? तो ln ln से भी पहले वाली इक्वेशन क्या थी? k equals to ke। अबे कहाँ कौन सा चिलम पीता है? ए कैसे बोलते अरे तो मैं क्या करूं यार, तू बाकी ऐसे कर रहा है। इक्वेशन तुम्हारी थी k इक्वल टू 1/t ln r0 बाय r। तुमने ln को हटा के 2.303 लगा के लॉग लगा दिया था, है ना? तो ये है, तुमको y की जगह क्या रखना है? लॉग नहीं बनाना है, ln नहीं रखना है। करो, आइडेंटिटी लगाएंगे क्यों नहीं लगेगी? आराम से भाई। ln और लॉग में अंतर क्या है? लॉग अपन लेते हैं टेबल से, ln अपन 10 की पावर को लेके चलते हैं। आइडेंटिटी सेम। थर्ड वाला क्या बात है, सबसे जल्दी फटाफट से आंसर आ रहा है बंदे का। इंटरसेप्ट बॉल ln r0, स्लोप बॉल माइनस के। ठीक है भाई, कोई पीछे रह गया हो तो बताओ। ऐसी बात नहीं है, हर्षपाल कर रहा है आराम से। हर्षपाल ओए दिल जीत लेता। ओए सूरी पापे। हाँ भाई, अगला बनाओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। लॉग r0 बाय r और t के बीच। फर्स्ट करना है। ठीक है, कोई ले जाएगी। y तुम्हारा log r0 बाय r, x की जगह आ जाएगा t, स्लोप क्या बता रहा है? k अपॉन 2.303। आयुष नहीं है क्या? ओ आयुष हाँ सर, आ गया। हर्षपाल, हर्षपाल को बताओ भाई। ठीक है, अगला फर्स्ट ऑर्डर के लिए r0 और t हाफ। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें r0 और t हाफ दोनों आ रहे हो? फॉर्मूला अगर इंटीग्रेटेड रेट लो ध्यान हो तो वहां मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि कभी कभी बोलता है प्रूव करके दिखाओ। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए टी हाफ r0 पे डिपेंड नहीं करता। मतलब सर ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है, डिपेंड नहीं करता तो सब कुछ डेड हो जाएगा, सीधी लाइन चलती चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लो। और अगर मैं r और t हाफ के बीच में रिलेशन पुट करने को बोलूं तो भी नहीं होगा, इससे ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। समझ में आ गया? और बनाओ, अरेनियस इक्वेशन के लिए बनाना है, ठीक है?
अरेनियस के लिए। तो अरेनियस की मैं इक्वेशन लिख देता हूं पहले तुम्हारी हेल्प के लिए। एक तो था कि इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर। एक अपने पास में आया था log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है, तो सबसे पहले ln k और 1/t के बीच में ग्राफ बनाना। ln इसका ln ले लो। ln के तो अपने आप ही लेफ्ट में आ गया, बाकी सब राइट में है। गौमूत्र पिया कर तू वाली आएगी, मतलब कुछ भी थर्ड आ रही है। अरे भाई ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर की। वाई ये है, एक्स क्या है? 1/t। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं अलग। तो इस x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये तो क्या है? m। तो स्लोप किसकी वैल्यू बताएगा? माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, और ये इंटरसेप्ट। तो कौन सी इक्वेशन आई? थर्ड आई। क्या कर बे? अगला log k और 1/t के बीच में log k और 1/t तुम्हारे सामने रिलेशन। थर्ड y log k x 1/t। हर्षपाल स्लोप किसकी वैल्यू बताएगा? कौन हो रहा है x से मल्टीप्लाई? यहां अच्छा x क्या है हर्षपाल? यहां होता ना। अच्छा ये log k है, ये क्या है? जोर से बोलो क्या है log k? बाय बोल रहा है। एक काम कर, मैं तेरे को फोन लगाता हूँ, फोन पे बात करते पर जोर से बोल यार, यहां से लेके यहां तक आवाज तो आए। तो log k क्या है? 1/t क्या है? इस इक्वेशन में फिट बैठ रहा है। y तो तेरा log k, x क्या है? 1/t। 1/t x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है कौन है वो? यहां माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। तो ये स्लोप बताएगा। इंटरसेप्ट क्या है हर्षपाल? यहां log a। समझ गए भाई? चलो तो मुबारका, बधाइयां, पटाखे, चैप्टर खत्म। तू इंतजार करके जा पूरा 1.5 घंटा। 2.5 घंटे की क्लास हुई तुम्हारी? अच्छा तू भी कर रहा है क्या? फिर वो प्रोजेक्टाइल बना रहे थे। अच्छा।